जो कन्याकुमारी से लेकर गुवाहाटी, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के वहां पहुंचते हैं और वहां इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचते हैं, और जो पहुंचे हुए हैं वो अपने इलाके के अपने ऐसे प्रतिनिधि बने हुए हैं जिन पर अपने उस इलाके में मर्डर के, किडनैपिंग के, रेप के, रॉबरी के बहुत मुकदमे चल रहे हैं, और वही सांसद बन पाते हैं अच्छी तरह से। तो बदलाव की गुंजाइश आपको कम लग रही है? बदलाव की गुंजाइश के लिए जो ये आंदोलन हुआ निर्भया, इस आधार पर कुछ इन राजनेताओं के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन हो, जिससे कि जैसा कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने इस पर आदेश दिया। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। इस पर जो आदेश दिया, उस आदेश को 24 घंटे के अंदर इन लोगों ने संसद में नया कानून बना के, नया बिल बना के बदल दिया। बहस का मुद्दा एक अलग है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उस विषय पर भाजपा और कांग्रेस दोनों एक हो गए, सभी पार्टियां एक हो गई। उनको एक क्यों होने दिया गया? पहले तो उनके मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन जब उनकी कलई खुलने की बात आती, जब उनकी पोल खुलती है, तब वो दोनों एक हो जाते हैं। तब उस विषय पर ऐसे आंदोलन होने चाहिए, उस पर बहुत। सिंह साहब, आंदोलन की बात आपने की, इसलिए एक और विषय, इससे पहले कि इस चर्चा को हम खत्म करें, इस पर आ जाते हैं और आप सबों की प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि आप लोग इस पर बात करें और टिप्पणी करें। निर्भया के बाद एक बहुत बड़े जन आंदोलन को हम सबों ने दिल्ली की सड़कों पर देखा। गुड़िया के मामले में भी एक छोटे ही परिवेश में हमने इसे भी देखा। लेकिन इस देश में अगर आंकड़े देखे जाएं तो पिछले 8 महीने में 18,900 बलात्कार के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ 8 महीने में दिल्ली में 1081 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। बिल्कुल। कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ टेलीविजन के लिए प्रदर्शन था? शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पे निर्भय से लोगों ने अपने आप को कनेक्ट किया, लड़कियों ने अपने आप को कनेक्ट किया, क्योंकि वो एक आम लड़की थी जो सड़क पे जा रही थी और एक नॉर्मल समय पे जा रही थी, और सब लोग ऐसे जाते हैं, तो अपने आप को किया। और ऐसी बात नहीं है कि दूसरे केसेस में लोग सड़कों पर नहीं आए, सब लोग हर चीज के लिए कंसर्न्ड हैं, और वो इन केसेस को जल्दी से जल्दी, हम सब के लिए चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आए, और वो उसके बाद। आपको लगता है कि ये जन आंदोलन आगे भी चलता रहेगा या ये वन टाइम फिनोमेना था? ये वन टाइम फिनोमेना नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूंगी। था या नहीं, ये बताइए। आपको क्या लगता है, आज आपको लगता है कि ये वन टाइम फिनोमेना था या खत्म हो गया? नहीं, देखिए, अगर ये वन टाइम फिनोमेना था तो इस तरह से मुझे लगता नहीं कि उसका कोई फायदा होता, क्योंकि ये चीज यही चर्चा हम करना चाहते हैं। शोभा जी, छोटी टिप्पणी आपकी। ये था ना, ये वन टाइम था या ना ये होने वाला है, ये आगे एक चिंगारी बन गई है, अब आग लगने वाली है और ये सब चीजों पर आएगी। और मैं आपको बता दूं, उसके बाद शादरा में जो बच्ची के साथ, एक मासूम बच्ची के साथ, 5 साल की बच्ची के साथ हुआ था, उसमें सारी एनजीओ। चलिए, हम इसको जल्दी जल्दी करना चाहेंगे क्योंकि वक्त हमारे। बनाल जी, आपको क्या लगता है, वन टाइम था ये? नहीं, बिल्कुल मुझे ये नहीं लगता। ये बिल्कुल मुझे लगता है कि ये शुरुआत था और ये आगे भी बहुत दूर तक जाएगा। इट वॉज जस्ट द बिगिनिंग, और लोग चुप जी अभी। आई होप आगे बढ़ के जाएगा, क्योंकि नहीं तो जितना लोग ने इस पर मेहनत किया है और जितना विश्वास आप उम्मीद करती हैं, यानी कि आपको दिल से लगता है कि वन टाइम ही था? क्योंकि एक ही चीज पर, क्योंकि क्यों इतना बढ़ के जा रहे हैं केसेस, क्योंकि मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहती, क्योंकि अगर इतना ज्यादा मोमेंटम था, मूवमेंट था, क्यों तो फिर आज इतना ज्यादा केसेस क्यों हो रहे हैं? कहीं न कहीं शक हो रहा है। सुनीता जी, आपकी क्या राय है इस पर? क्या ये आंदोलन सिर्फ एक बार का एक उबाल था, अब उसके बाद सब शांत? देखिए, आंदोलन कभी मरते नहीं है, लेकिन मुद्दे पे जनता हर रोज सड़कों पे नहीं आती है, लेकिन यही जनता जब अगर संघर्षात्मक कार्य कर सकती है तो रचनात्मक कार्य भी कर सकती है। और मैं ये कहूंगी कि इस निर्भया के केस में जो आंदोलन खड़ा हुआ था वो स्वतः आंदोलन था, उसका कोई लीडर नहीं था। और सरकार जो भी अपना ले रही हो कि उन्होंने किया है एंटी रेप लॉ, सिर्फ इस स्वतः आंदोलन की वजह से आया, किसी नेता की पॉलिटिकल। तो आप मानते हैं कि उबाल जरूर था, लेकिन ये उबाल और दूसरे उबाल के बीच में अभी जरा ठंड है, लल है। सिंह साहब, नहीं, लल की बात मत करिए। देखिए, आप ये नहीं सोच सकते कि जो हर लोग हर टाइम सड़क पे आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सही लीडर। आप उम्मीद करिए कि मशाल जली रहनी चाहिए। मशाल तो जली हुई है और जली रहेगी, मशाल जली है, मशाल की शुरुआत हुई और मशाल जलती रहना चाहिए। हमें अपने देश में लीडर्स की जो कमी है
उसको पूरा करना चलिए, होगा। बिल्कुल। हमें 10 महात्मा गांधी और 10 पटेल जैसे लाने होंगे। चलिए हम समय कम है, हमें अभी बच्चों से भी बात करनी है। माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा। सिंह साहब, छोटी टिप्पणी आपकी। मशाल जली, बहुत अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन ये आगे चलती रहे। वो केवल जैसा कि आपने कहा स्क्रीन तक ना रह जाए, न्यूज चैनल की वो भी वैन तक ना रह जाए, वो आगे तक बढ़े तो लोगों में सीखो। और मसाल जंतर मंतर तक नहीं, वो घर घर में चलनी चाहिए, मोहल्ले में चलनी चाहिए। चलिए, चाहिए पर आ जा रहे हैं, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं शंका है। गाँव में आइए जरा जी बताइए, आप लोग फटाफट शुरू करें। सर, ये जो अभी डिसीजन हुआ है, इसके लिए निर्भया मरी तब जाके ये डिसीजन लिया है, तो क्या हर एक जो जिसका भी रेप होता है उसका मरना जरूरी है? उसके बाद डिसीजन नहीं, आपको लगता है कि ये जो लोग बाहर निकले थे, आप जो तमाम लोग आप लोग सड़कों पर निकले थे, ये आंदोलन वन टाइम फिनोमेना था? सर, ये कभी कभी होता है। मतलब ये इस केस के लिए हुआ, और भी बहुत सारे लाखों केसेस है जिसके लिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जिसपे अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और एक मिनट सर, हम पुलिस के पास जाते हैं तो अभी कुछ दिन पहले नोएडा में आपने भी सुना होगा, 2 पीसीआर के बंदों ने कोशिश करी थी रेप करने की। तो हम किसके पास जाए? हम कहाँ पे जाके बोले कि हम अनसेफ हैं? बिल्कुल। आप क्या कहना चाहती हैं? उठ के बोलिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वन टाइम आंदोलन नहीं है, ऐसा आगे भी होगा अगर ऐसे केसेस दोबारा होंगे तो। आपको विश्वास है? जी बताएं। सर, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इसको हम वन टाइम बनने नहीं देंगे। एज द युवा हम इसको वन टाइम बनने नहीं देंगे। अगर आगे भी जरूरत पड़ती है, अगर पॉलिटिशियंस और अगर हमारा देश का कानून चाहता है कि युवा बार बार आके अपना हक मांगे, तो हम उनसे छीनेंगे। आप क्या कहेंगे? सर, पहले तो चाहेंगे कि ऐसा हो ना, अगर होंगे तो सर प्लीज जरूर आगे जाएंगे। ऐसे क्या करेंगे आगे जाके? सर, काम करेंगे, लड़ाई करेंगे। अभी सोचा नहीं है, सोचिए इस पर, सोचिए। जी आप क्या कहते हैं? सर, बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा कि अगर हमें हमारा हक लेना पड़ेगा तो हम छीन के बोलेंगे। अगर हमें जरूरत पड़ेगी कि हमारे साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो हम उसके लिए बिल्कुल एक अपने आप को तैयार करेंगे कि हाँ, हमें छीनना है तो छीनना है। ये उस सब कोने में दीजिए। आपने अपना एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस अभी शेयर किया था, आपको लगता है ये वन टाइम एक्सपीरियंस था? नो सर, इट कीप्स ऑन रिपीटिंग एवरी टाइम। हर थोड़े दिन बाद होता है, बट देन हम क्या एक्शन ले उसके लिए? कोई जब सपोर्ट करने को लिए तैयार ही नहीं होता है तो कुछ एक्शन लेके क्या फायदा? मैं एक्शन लूंगी, लेकिन मैं जो चाहती हूँ कि जो आगे अथॉरिटीज एक्शन ले, वो ही जब राजी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, पीछे आप। सर, आई हैव अ क्वेश्चन टू द बीजेपी लीडर हियर। उतना वक्त नहीं है मेरे पास, सर, मैं चाहता हूँ कि ये आंदोलन चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा और चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। लाइए, इस चर्चा को हमें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, और लोगों से हम बातें नहीं कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा को खत्म करें, सिंह साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये समझिए कि न्यूज नेशन का सवाल आपके लिए है। आपने 4 आरोपियों को डिफेंड किया, ऐसे आरोपियों को आगे भी डिफेंड करते रहेंगे? जी नहीं, मैं पर्सनली कभी कोई मैटर नहीं लेता। मैंने 19 साल की प्रैक्टिस में पर्सनली कभी कुछ नहीं लिया, ना लूंगा आगे। लेकिन प्रोफेशनली मैंने इससे भी बड़े दुर्दांत केस डिफरेंस किए। मैं क्या बताऊं, अपना दुर्भाग्य बताऊं, इससे भी इस तो मीडिया के सामने आ गया, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में आ गया। आज भी मेरे पास ऐसी पीड़िता महिलाएं आती हैं जिनकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती। मैं डीसीपी को फोन करता हूं, कमिश्नर क्या भेजता हूं, आज भी उनकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हो पाती। परेशान है, दुखी है, अपने बच्चों को लेकर घूम रही है। रेप केसेस में नहीं कोई उनकी सुन रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या दोनों तरफ है। हमें तो देखना पड़ता है मेरी किस्मत ऐसी है या ऐसा प्रोफेशन है कि मेरे पास लोग ऐसे ही आते हैं, परेशान आते हैं, तो मैं उनको देख देख के ये बातें दुखी हो जाता हूं। उम्मीद हम यही करते हैं सिंह साहब कि आप लोगों के लिए राहत का कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करते रहें। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो जन आंदोलन सामने आया, उसकी वजह से आज हम ये तमाम बदलाव देख रहे हैं। कानून उसकी वजह से आया, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्धारण हुआ उसकी वजह से है। निर्भया को अगर आज इंसाफ मिला है तो उसकी वजह से है। लेकिन ये आग जलती रहनी चाहिए, नहीं तो ये आग अगर बुझ गई तो शायद हमारा कोई भविष्य नहीं होगा। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं कुछ देर के लिए, वापस आते हैं।